दोस्तों, सावन का तीसरा सोमवार था। गांव की गलियों में हर तरफ हर हर महादेव की गूंज थी। चारों तरफ भगवा रंग, भक्ति और श्रद्धा का सैलाब था। लेकिन उसी भगवा के साये में एक पाप ने जन्म लिया। एक ऐसा पाप जो इंसान की शक्ल में बैठे एक दरिंदे की मोहब्बत के नाम पर की गई दरिंदगी थी। और शिकार बनी महज 14 साल की मासूम लड़की, जिसकी माँ और बाप भोलेनाथ की सेवा में कांवर लेकर निकले थे। तो दोस्तों नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं दोस्तों सच्ची घटना, जहां हम आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं वो कहानियां जो सच्ची भी हो और समाज को झकझोर देने वाली हो। तो दोस्तों आप लोग हमारे कहानी को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और समझना, क्योंकि आज जो कहानी हम लेकर आए हैं वो बिहार के एक गाँव से है, जहां सावन के महीने में जब माँ बाप देवघर पैदल कांवर लेकर गए, तब गांव के ही एक लड़के ने मासूम लड़की को बहला फुसलाकर मोहब्बत के नाम पर ऐसा जाल बिछा दिया कि उसकी इज्जत, मासूमियत और बचपन सब कुछ बर्बाद हो गया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ रेप की नहीं है, ये कहानी उस घिनौनी सोच की भी है जो त्योहारों के नाम पर घर खाली होते ही शिकार ढूंढती है। दोस्तों, आप सबको भी ये सुनकर सतर्क होनी चाहिए। और सबसे दर्दनाक बात ये थी कि जिसने लड़की को फंसाया वो कोई अजनबी नहीं था दोस्तों, बल्कि उसी मोहल्ले का एक 18 साल का लड़का था, जो अक्सर मंदिर जाने के बहाने उसके घर आता जाता था। दोस्तों, दूसरे किसी को तो हिम्मत ही नहीं होता है आंख उठाकर देखने का, तो फिर क्या होगा। और लड़की को भी भाभी बोलने वाला जो इंसान एक दिन मौका पाकर दरिंदा बन जाता है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है सावन के पहले सोमवार से, जब पूजा पाठ के लिए लड़की के माँ बाप कांवर यात्रा पर निकले। घर में सिर्फ 14 साल की वो लड़की थी और पास पड़ोस के लोग। लड़की की माँ ने जाते वक्त पड़ोस की एक बूढ़ी माँ जो होती है ना गांव के, पड़ोस से अपने बोला कि माँ कहती थी, माँ से कहा कि हमें लौटने में 2-3 दिन लग जाएंगे, थोड़ा सा लड़की पे ख्याल रखना। लेकिन माँ की बहुत तबीयत खराब थी जो पड़ोसी थी, और उधर लड़के को पहले से पता था कि घर खाली है। वो मंदिर के बहाने घर आया और फिर लड़की से मीठी मीठी बात करने लगा कि तू बहुत सुंदर हो गई है, तेरे आंखें बहुत गहरी है, मतलब तरह तरह का जो नहीं होता बड़ाई होता है उसको बोलते हैं, इमोशन करता है, वो सब कहने लगा। भोले बाबा की पूजा करती है ना तू, तो तू खुद पार्वती जैसा लगती है। मतलब इतना उस लड़की को इमोशन कर दिया। 14 साल की लड़की की, जिसकी उम्र गुड्डे गुड़िया से खेलने की थी, वो लड़के की बातों में आ गई। लड़का रोज आता, कभी फल कुछ खाने का, कुछ चीज़, किताबें, जो उसको इंटरेस्टेड है वो सारे सामान ये 2-3 दिन के अंदर में किया, और बोल रहा था कि मैं तेरा शिव हूँ और तू मेरी पार्वती बन जा। लेकिन दोस्तों, मोहब्बत के नशे में ऐसी मोहब्बत ही होती है, इंसान मोहब्बत से ही पागल होते हैं। एक दिन लड़की को बहला फुसलाकर उसी के घर में उसके साथ इतना बड़ी दुष्ट कर्म किया। 2 घंटे तक वो लड़की बिल्कुल डर गई, कुछ नहीं बोली। लेकिन अगली दिन फिर वही हुआ जो पहले हुआ था, मतलब अवैध संबंध 2-3 दिन घर पे कोई नहीं था बनाया। अगले दिन भी जब माँ बाप तीसरे दिन लौटा तो लड़की की हालत बिल्कुल अजीब सी थी। वो चुप थी, सहमी हुई थी और कुछ बताने से डर रही थी कि क्या कैसे बताएगी। बच्ची थी बेचारी, 14 साल की लड़की थी। लेकिन जब माँ ने जबरन पूछा तो लड़की फुट फुट कर रो पड़ी। उसने रो रो कर अपने माँ को बताया कि वो लड़का कहता था कि तुम मेरी बीवी हो और ये हमारा प्यार है। माँ बाप जैसे ये बात अपने बेटी के मुंह से सुना, पैरों से तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत दोस्तों पुलिस में FIR दर्ज करवाई। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। जब पुलिस लड़के को पकड़ने गई तो उसके परिवार वाले ने बोला हमारा बेटा निर्दोष है, कि लड़की खुद राजी थी। बताओ दोस्तों, इस पे कितना बात परसेंटेज सही है, सोचो जरा। ये इश्क था या जबरन? ये बोल रही थी कि वो खुद राजी थी, ये इश्क था, जबरन नहीं था। अब सवाल उठता है दोस्तों, क्या 14 साल की बच्ची को मोहब्बत की सही गलत समझ हो सकती है? क्या सावन जैसे पवित्र महीने में जहाँ लोग पाप धोने जाते हैं, वहीं किसी मासूम की ज़िंदगी पाप बन जाए तो यह समाज कैसे सहन कर सकता है? दोस्तों, पुलिस ने लड़के को पोस्को एक्ट के तहत उसे गिरफ्तार किया लड़के को,
और लड़की की जो मेडिकल रिपोर्ट कराया था तो उस मेडिकल रिपोर्ट के जांच में साफ हो गया कि उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए गए हैं और वो बच्ची तड़पती रही, ये जबरन नोचता रहा। अब लड़की का इलाज चल रहा है, लेकिन जख्म सिर्फ शरीर पर नहीं है, जख्म उसकी आत्मा पर है, उसकी मासूमियत पर है। क्योंकि दोस्तों एक कहानी बताती है, इस कहानी के माध्यम से जो दोस्तों त्यौहार, भक्ति और सावन की पवित्रता तभी सुरक्षित रह सकती है जब समाज की मानसिकता शुद्ध हो, पवित्र हो। क्योंकि दोस्तों अपना आदमी ही काल बन जाता है। अगर मोहल्ले के लोग चौकन्ने रहते, अगर घर की देखभाल सही होती तो शायद आज एक बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाती। ये सही बात है। जिम्मेदारी बेचारे को उस पड़ोसी को देकर गया था, उसको एक बार देखना चाहिए, सुनना चाहिए। तो दोस्तों ये सिर्फ एक गांव की घटना नहीं है, बल्कि ये पूरे भारत के हर उस गांव शहर की चेतावनी है जहां त्यौहार के दौरान घर खाली होते हैं और दरिंदों को मौका मिल जाता है और किसी को अपने प्यार जाल में फंसाकर जो मर्जी सो कर लेता है। अगर आप भी चाहते हैं कि समाज बदले तो इस वीडियो को अपने चैनल के माध्यम से शेयर कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए अपना नाम, कहाँ से देख रहे हैं, कैसा वीडियो लगा, इससे क्या सीख मिला, ये सब मेरे को बताइए। और ऐसे दरिंदे के लिए फांसी की सज़ा होनी चाहिए मेरी तरफ से। अब आपकी तरफ से क्या है आप देख लो और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस मुहिम से जुड़िए। तो दोस्तों मैं हूं अभय, फिर मिलूंगा एक और सच्ची घटना के साथ, सच्ची समाज को झकझोर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय भोलेनाथ। सत्य